जो लोग फर्टिलिटी की समस्या से परेशान हैं या इनफर्टिलिटी की दिक्कत जिनको है, चाहे वो मेल है और चाहे फीमेल हो, और कहीं न कहीं आयुर्वेदा में विश्वास रखते हैं, आयुर्वेदा को फ़ॉलो करते हैं, तो वो ये बात बखूबी जानते हैं कि वात दोषा एक रिस्पॉन्सिबल दोषा है इनफर्टिलिटी कॉज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि अगर वात दोष डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे चूँकि वात की क्वालिटी होती है चलायमान या चलते रहने की, तो अगर वात दोष जो है अगर डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो वो अपने साथ पित्त और कफ को भी डिस्टर्ब कर देता है। उन दोनों को नहीं छोड़ा जाता, यानी कि वात दोष मेजरली रिस्पॉन्सिबल दोषा है और वो अपने साथ डिस्टर्ब कर लेता है पित्त और कफ को भी, यानी तीनों दोषाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी कॉज करने के लिए। लेकिन शुरुआत होती है वात दोष से, तो ज़रूरी है कि वात दोष इम्बैलेंस ना होने पाए, चाहे वो लाइफस्टाइल के रूप में हो, चाहे वो डाइट के रूप में हो। आज मैं ऐसे 6 लाइफस्टाइल पैटर्न को आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए। और वो 6 के 6 जो लाइफस्टाइल पैटर्न हैं वो बेसिकली वात दोष को डिस्टर्ब करते हैं शुरुआत में, और धीरे धीरे पित्त और कफ दोष भी आपका डिस्टर्ब होने लगता है। पहला जो लाइफस्टाइल फैक्टर है वो है आपका रात को देर तक जागना। ये तो जैसे अब कल्चर सा हो गया है, रात को देर तक जाग रहे हैं या फिर इरेगुलर स्लीप है, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सो रहे हैं, कोई एक सोने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, देर तक जाग रहे हैं, देर तक सो रहे हैं, यानी कि पैटर्न बड़ा इरेगुलर बना हुआ, या किसी दिन जल्दी सो गए और किसी दिन आप बहुत देर से सो रहे हैं, तो ये इरेगुलरिटी भी रहना ठीक नहीं है। तो रात में पर्टिकुलर टाइम पे सो जाएं, 10 बजे का टाइम अपना निश्चित कर लें सोने का रात में। दूसरा बहुत ज़रूरी लाइफस्टाइल फैक्टर है आपका भोजन। खाना या तो आप स्किप कर रहे हैं अपनी डाइट, या फिर किसी भी इरेगुलर टाइम पे ले रहे हैं, किसी भी रैंडम टाइम पे ले रहे हैं। मतलब भोजन को एक पर्टिकुलर टाइम पे करना, अपने भोजन का एक टाइम निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे इंडाइजेशन, आमदोष या वात व्याधि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडाइजेशन एक बार शुरू होता है तो और दूसरी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो अपने खाने का, भोजन का टाइम निश्चित कर लें, भले ही आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आपका फील्ड वर्क है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो भले ही अपना कोई भी सीजनल फ्रूट ले लें, लेकिन उस टाइम पे कुछ ना कुछ खाएं ज़रूर, स्किप ना करें और किसी भी रैंडम टाइम पे भोजन ना करें। तीसरा मेजर फैक्टर है स्ट्रेस यानी टेंशन। टेंशन आपको हो रही है, ऑफिस से रिलेटेड है या फिर अपने किसी काम से रिलेटेड है, और वो स्ट्रेस या टेंशन जो है कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड आपके चली जा रही है, यानी कि आपको रिकवरी का टाइम नहीं मिल पा रहा है, उससे निजात पाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, उससे बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस अगर बैक ऑफ द माइंड आपके 24/7 चल रहा है तो बहुत बड़ा कारण होता है आपके वात दोष को इम्बैलेंस करने के लिए। चौथा फैक्टर है आपकी सिटिंग जॉब। कॉन्स्टेंटली, ये चाहे वो जॉब से रिलेटेड है या आरामदेह आपका लाइफस्टाइल है, अगर कॉन्स्टेंटली आप बैठे रहते हैं, पूरा दिन बैठे रहने का काम है, कोई व्यायाम, कोई एक्सरसाइज अगर आपके रूटीन में शामिल नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का, किसी भी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू का। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, कोई बात नहीं, दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे के करीब एक्सरसाइज को देना बहुत ज़रूरी है। पांचवा फैक्टर है वेग धारण, यानी जब आप नेचुरल अर्जिस को अपने कंट्रोल करते हो वो आपको नहीं करना है, स्पेशली मूत्र वेग धारण और पुरुष वेग धारण, यानी यूरिनेशन के अर्ज को कंट्रोल करना या फिर डिफिकेशन के अर्ज को कंट्रोल करना। ये दो मेजरली रोल प्ले करते हैं आपके फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो आपको स्पेशली जो फीमेल्स जो हैं, वर्किंग हैं, जो ऑफिस वगैरह जाती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार टॉयलेट यूज़ करना। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है फर्टिलिटी इश्यूज़ का। छठा और आखिरी फैक्टर है आपका डिजिटल डिवाइसेस का ओवर यूज़। प्लीज़ उसको थोड़ा कम कर लें। अगर आपके काम से रिलेटेड है तो आप स्क्रीन टाइम अपना मेंटेन रखें, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसे यूज़ करें जब तक आपका ऑफिस रिलेटेड काम है।
अदरवाइज़ उससे अलग टाइम पर आप ओवरली अपने डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ ना करें, चाहे वो फ़ोन के रूप में, चाहे टीवी है, चाहे लैपटॉप है, ए टू जेड कुछ भी है, लेकिन प्लीज़ ओवर यूज़ उसका कम कर दें। तो ये कुछ 6 फैक्टर मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं जो आपकी फर्टिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी हैं। आपके वात दोष को फर्स्टली जो है आपके वात दोष को इम्बैलेंस करेंगे और धीरे-धीरे नेक्स्ट दोनों दोषास को भी इम्बैलेंस कर देगा, और जिससे कि कोई ना कोई फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा गौर कर लें। जहाँ पे ठीक करने की, रेक्टिफाई करने की गुंजाइश है, वहाँ पे उसको ठीक करने की कोशिश करें, और जहाँ आपके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूँढें, लेकिन प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा गौर ज़रूर करें।